बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला किन दो मुसीबतों से बचा लिया जाता है? आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ एक ऐसा मौजू बयान करेंगे कि जिसे सुनकर आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ख़ास तौर पर जो लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद पाक का ज़िक्र करते हैं और दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ज़िंदगी में बार बार मुसीबतों का शिकार क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सख्त हालात में भी महफूज रहते हैं? यानी बज़ाहिर हालात बड़े गंभीर होते हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर, लेकिन उनका जो एक इत्मीनान है ना, वो उनका हौसला कम नहीं होने देती। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया कराम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ एक ऐसी ढाल है जो इंसान को ऐसी मुसीबतों से बचा सकती है जिनका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता। देखें, इस तसव्वुर के साथ दरूद पाक पढ़ा करें कि अल्लाह पाक हमेशा अपने हबीब के ज़ाकिर की हिफाजत फरमाता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला किन दो बड़ी मुसीबतों से महफूज रहता है। सबसे पहली मुसीबत जो पहले नंबर पे है कि वो परेशानियों और मुश्किलात का जो बोझ होता है ना उसके ऊपर, वो ख़त्म कर दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है, अल्लाह उसकी परेशानियां दूर फरमाता है और उसके काम आसान कर देता है। और ये दरूद पाक का करम और ये फ़ज़ल है और उसकी तासीर है कि आपकी ज़िंदगियों को सहल कर दिया जाता है। हम सब ज़िंदगी में मसाइल, टेंशन, डिप्रेशन, रिस्क की परेशानियां और जहनी दबाव का शिकार होते हैं और हर दूसरा बंदा इन तमाम मसाइल का शिकार है। अगर हम इन रियलिटी देखें तो हर दूसरा बंदा इन चीज़ों को फेस कर रहा है, लेकिन दरूद शरीफ का ज़िक्र, दरूद पाक का वजीफ़ा दिल को सुकून देता है, मुश्किलात को आसान करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद को आपके करीब ले आता है। और अगर हम इसको बहुत एक ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपके सामने रखें ना, कि दरूद शरीफ अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करने का आसान तरीन ज़रिया है। जब कभी मुसीबत, मुश्किल, गम, तकलीफ़ में आ जाएं तो दरूद शरीफ की कसरत कर लिया करें। सबसे आसान तरीन वजीफ़ा, विर्द, ज़िक्र और इबादत है। अल्लाह के करीब होने की भी, उसके महबूब के करीब होने की भी और अपनी मुश्किलों से निजात हासिल करने के लिए भी ये बेहतरीन वजीफ़ा है। और जब अल्लाह की रहमत शामिल हो जाए तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। तो रोज़मर्रा की जो मुसीबतें हैं ना, अल्लाह पाक दरूद पाक पढ़ने वाले को जो आम मामूलात की जो छोटी छोटी मुसीबतें, मुश्किलें, हर्डल्स आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर ना, छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिनसे इंसान बहुत बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये एक हकीकत है, लेकिन अल्लाह पाक दरूद पाक पढ़ने वाले को उसकी ज़िंदगी के अंदर जो छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं ना, जो छोटी छोटी मुसीबतें होती हैं, उनसे निजात दिला देता है। कभी ज़िंदगी में ये आज़मा कर देख लीजिएगा। एक तो हमारी इस दुनिया में रहने वाली जो ज़िंदगी है ना, ये जो इम्तिहान हमारी ज़िंदगी का गुज़र रहा है, तो दरूद शरीफ पढ़ने वाला एक तो ये है कि ऐसी मुसीबतें, यानी इस दुनिया की जो मुसीबतें हैं ना जी, उनसे बचा लिया जाता है और महफूज कर लिया जाता है। और दरूद शरीफ का अमल सबसे बढ़कर ढाल है आपके लिए इस दुनिया के अंदर रहते हुए जो मुश्किलें, जो तकलीफ़ें इंसान पर आती हैं, वो आसान कर दी जाती हैं। दूसरी बड़ी मुसीबत जिससे दरूद शरीफ पढ़ने को बचा लिया जाता है, वो ज़रा सुनिएगा, क़यामत के दिन की सख्ती। अब इससे बड़ी मुसीबत इंसान के लिए कोई नहीं है। अगर हम अपनी फ़िक्र आखरत रखते हैं ना, तो इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा और समझिएगा कि ये वो मुसीबत है जिससे हर इंसान खौफज़दा है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजते हैं। तो यानी दरूद शरीफ पढ़ने वाला इस दुनिया की मुसीबतों से भी महफूज हो गया
اور آخرت کی سختی اور مصیبتیں جو ہوں گی اس سے بھی آزاد ہو گیا۔ یعنی درود پاک کا ایسا عمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کو اس دنیا میں بھی محفوظ رکھے گا اور اپنے پڑھنے والے کو آخرت کی سختیوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ سوچیں قیامت کا دن جب ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ہر بندہ اپنے ہی حال میں مگن ہوگا، جب سورج سر کے قریب ہوگا، جب کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، ایسے وقت میں اگر انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اسی قربت کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ ذرا سوچ کر دیکھیے گا، ہر اینگل سے درود شریف کی فضیلت کو آپ کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ زبانوں پر جاری ہو جائیں اور اللہ پاک آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کی، کیونکہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرواتی ہے اور ہر لحاظ سے کامیاب کرواتی ہے۔ آزما کر دیکھ لیجئے گا، جو اہل درود ہے نا جی، جو درود پاک پڑھتے ہیں، وہ خود اس بات پہ ایگری کریں گے کہ جی واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی دنیا کی، جب ہم آخرت کو دیکھتے ہیں تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے درود و سلام کی کثرت کرے گا، تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف نہ صرف الفاظ ہیں بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعلیٰ ترین اظہار ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ درود شریف پڑھنے والا انسان دل کا سکون حاصل کرتا ہے، مشکلات میں اللہ کی مدد کو پاتا ہے، آخرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے پہ چند لمحے لگتے ہیں، بلکہ آپ کو تو اپنی زبانوں کو ہر وقت تر رکھنا چاہیے درود پاک پڑھنے سے، تو اس سے آپ کی دنیا بھی سنورتی رہے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ بھی سنورتی رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچائے گا اور آپ کو آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جس کی خوشبو سے مہکے ہوئے ہیں دونوں جہاں، اس وجود معطر پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔